नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और जो रैट माइनर्स हैं, यानी कि जो मैनुअली ड्रिलिंग कर रहे थे, वो अब बिल्कुल मजदूरों के करीब हैं। किसी भी वक्त जो 41 जिंदगियां आप देख रहे हैं कि टनल में फंसी हुई थी, वो वापस बाहर आ सकती हैं। तो हलचल बढ़ गई है। टनल के बाहर आपने देखा है कि जो एम्बुलेंस है उनको एक बार अलर्ट कर दिया गया है। अंदर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो गद्दे लेकर के गई हुई है। साथ ही साथ आपने देखा था कि एनडीआरएफ की टीम सीढ़ियां और रस्सियां लेकर के भी अंदर जो टनल है उसमें प्रवेश करती हुई नजर आई। तो 55.3 मीटर तक के जो पाइप हैं वो डाले जा चुके हैं और अब सुरंग के पास गद्दे और स्ट्रेचर लेकर के टीम पहुंची हुई है, जो कि किसी भी समय रेस्क्यू करके ये जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको निकालने का काम करेंगे। तो बस अब थोड़ा सा इंतजार और है और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको यहां से सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और मजदूरों के करीब आपको बता दें कि रेड माइनस पहुंच चुके हैं, जिसमें किसी भी वक्त बाहर आपको बता दें कि ये जो मजदूर 41 मजदूर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं उनको निकाला जा सकता है। तो सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी से हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हलचल आप देखिए किस तरीके से यहां पर तेज है, हलचल बढ़ी हुई है। ये मेडिकल एम्बुलेंस आप देख रहे हैं कि जो टनल का मेन एंट्रेंस है वहां पर नजर आ रही है और मेन एंट्रेंस पर ही आप देखिए किस तरीके से ये जो मेडिकल एम्बुलेंस हैं उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू करके निकाला जाएगा डाली जा रही है और ये एम्बुलेंस बैक करके, जितनी भी एम्बुलेंस जा रही है बैक करके जा रही है। दो एम्बुलेंस से साजो सामान डाले गए। एक एम्बुलेंस, पहली एम्बुलेंस अंदर जा रही है, दूसरी एम्बुलेंस को देखिए साथ में डाला जा रहा है। एक के बाद एक तीसरी एम्बुलेंस भी अंदर जा रही है। इसका मतलब कि थोड़ी देर में 40 मजदूर बाहर आने वाले। इसका मतलब ये कि एम्बुलेंस को लाइन में लगाया जाएगा, अंदर में एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि 41 मजदूर जो 17 दिनों से फंसे हुए थे, वो एक तरह से दोनों तरफ से बंद थे, एक तरह से बहुत मुसीबत में थे, जो मौत से जंग लड़ रहे थे, जिनको पता नहीं था कि मैं बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, जिनके परिजन को यह पता नहीं था कि उनका बेटा, उनका भाई, उनके किसी का पति अंदर फंसा हुआ है, वो बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ये बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी तस्वीर है। ये पीएमओ से लेकर सीएमओ तक पूरी तरह से यहाँ पर डटे रहे, उनके अधिकारी यहाँ पर डटे रहे, सीएम यहाँ पर आते रहे, पीएम लगातार बातचीत करते रहे, मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे, अपने अधिकारियों को भेजते रहे और ये इंश्योर करने की कोशिश करते रहे कि एक भी मजदूर कुछ तकलीफ में ना हो, एक भी मजदूर को कोई तकलीफ ना हो और सभी को सुरक्षित निकालना है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सब दुआ कीजिए कि कल ही उन्होंने कहा था कि सभी मजदूर निकले और सभी मजदूर स्वस्थ रहे। इसकी कोशिश की गई थी, लगातार कोशिश ये की गई कि खाना पीना पूरा डाइट, पका हुआ पपीता, नारंगी, सेब, दूध, ये सारी चीजें दी जा रही थी। ब्रश, कपड़े, हल्के कपड़े भेजे गए थे ताकि वो अंदर में जो है वो आराम से रह सके। अंदर में तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा था जहां पर घूम फिर सकते थे। कुछ 1-2 गाड़ियां भी थी, छोटी गाड़ियां, जिससे वो मूव कर सकते थे। लेकिन दोनों तरफ से अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। निश्चित तौर पर 2 तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, एक फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी और मेंटल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी। उसके लिए 42 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। 42 डॉक्टरों की टीम में मनोचिकित्सक भी हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं और कोशिश ये की गई है किसी तरह की तकलीफ ना हो, यही कोशिश की गई है। और एम्बुलेंस एक के बाद अंदर जाते हुए और एक ट्रक बाहर से निकलते हुए आप देख सकते हैं। वहां पे सुरक्षा के जवान मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है और तस्वीर सब कुछ बता रही है। तस्वीर ये बता रही है, तस्वीर को आप देखकर आप निश्चित तौर पर आप खुश होंगे। अब इंडिया न्यूज के स्क्रीन को देखकर आप खुश होंगे कि पॉजिटिव खबरें आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक खबरें आ रही है। नकारात्मक खबरें पीछे छूट गई है। जो नकारात्मक चीजें हैं वो पीछे छूट गई है। आप बौखनाक बाबा का आशीर्वाद कह सकते हैं। ये भारत सनातन परंपरा की एक आप तस्वीर भी इसको कह सकते हैं, लोगों की मान्यता कह सकते हैं, लोगों के भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति झुकाव भी कर सकते हैं। ये भारत है, यहाँ विज्ञान को भी उतना ही जो जगह दी जाती है, यहाँ पे भगवान के चमत्कार को भी उसी तरह से नमस्कार किया जाता है। यहाँ विज्ञान के चमत्कार और भगवान के चमत्कार को दोनों को जगह दी जाती है। ये भारत है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सनातनों का देश है, ये पुजारियों का देश है, ये ज्ञानियों का देश है। ये जो भारत है ये जो है
ये विद्वानों का देश है, वैज्ञानिकों का देश है। यहाँ पर हर तरह से पूजा भी की जाती है। जब लोग किसी चीज की शुरुआत करते हैं, अच्छी चीज की, तब पूजा की जाती है। जब लोग मुसीबत में होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, और भगवान किसी को निराश नहीं होने देते। विज्ञान और यहाँ पे आस्था दोनों का चमत्कार हुआ है। विज्ञान ने अपना काम किया है और आस्था जो है उसका आशीर्वाद मिला है, भगवान का आशीर्वाद मिला है। यही वजह है कि आप समझ सकते हैं 41 मजदूर और 17 दिन अंदर, एक तरह से आप कहते हैं पाताल में, जब आप ऊपर जमीन, नीचे जमीन, बाएं जमीन, दाएं जमीन, और आप बीच में फंसे हो, तो एक तरह से पाताल आपको लगता होगा। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे, किस तरह की मेंटल स्थिति रही होगी, किस तरह की उनकी जो है सोच रही होगी। लेकिन वो ये जरूर सोचते होंगे कि पता नहीं कब मौत आ जाए। मौत को मात देकर निकलने का नाम जो है ये 41 मजदूर है। मौत को मात देकर ये जब 41 मजदूर निकलेंगे तब अपनी स्थिति बयां करेंगे कि अंदर क्या स्थिति रही। सरकार लगातार लगी रही। पहले राज्य सरकार ने कोशिश की, उसके बाद लगा कि मामला बहुत गंभीर है। फिर प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री ने कहा चिंता न करो, पूरा सिस्टम हम लगा देंगे। और अब 5 बार से लेकर 6 बार बातचीत प्रधानमंत्री ने की। इतनी व्यस्तता के बावजूद उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य पर उनका भरोसा और 41 मजदूरों के प्रति उनका दायित्व का निर्वहन करने की ये तस्वीर पूरे दुनिया ने देखी। और अब जो है उनके निकलने की तस्वीर भी पूरी दुनिया देख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। चमत्कार विज्ञान और आस्था के मेल से ये चमत्कार हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसको यहाँ पे नहीं लाया गया। दुनिया के ऐसे कोई वैज्ञानिक नहीं थे, चाहे भूवैज्ञानिक हो, एक्सपर्ट हो, टनल एक्सपर्ट हो, जो यहाँ पे आए हों। यहाँ पर तमाम कोशिश की जा रही थी, तमाम ये भी कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन बाधाएं पग पग पर थी। कभी सरिये का जाल आ जाता था, कभी पत्थर यानी बोल्डर्स आ जाते थे, कभी चट्टान अपने चट्टानी ताकत के साथ खड़ी हो जाती थी, कभी बाधाएं इस तरह से खड़ी हो जाती थी, निराशा होता था। ये निराशा पुरानी बात हो गई। अब नई बात ये हुई कि सकारात्मक बातें की जाए। सकारात्मकता ये है कि 17 दिनों के बाद 41 मजदूर बाहर निकलने वाले हैं, खुली हवा में सांस लेंगे। फिर से जिस तरह की जिंदगी वो 17 दिन पहले जीते थे वो उस तरह जिएंगे। जो इतने 160 लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू टीम में, और इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो उनके घर दीपावली नहीं मनी थी, अब उनके घर होली भी मनेगी और दीपावली भी मनेगी। उनके घर अब दिए भी जलेंगे और जो 41 लोग हैं, जो 41 परिवार के लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो उनके घर भी दिए जलेंगे, दीपावली मनेगी। बहुत बड़ी तस्वीर है अपने आप में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जो देखने वाले हैं वो बहुत बड़ी तस्वीर आपके सामने आने वाली है। और ये तस्वीर वो होगी कि 41 ऐसे जाबाज जो मजदूर जो बाहर निकलेंगे मौत को मात देकर। ये असंभव काम यहाँ के विज्ञान ने चमत्कार किया है, आस्था ने चमत्कार किया है। और इस आस्था के बदौलत, इस विज्ञान के बदौलत, इस तकनीक के बदौलत हम 41 अपने जवानों को जो श्रमिक हैं उनको बचा पाए हैं। चाहे वो सेना हो, चाहे वो TSDC हो, चाहे वो RBNL हो, चाहे वो NHIDCL हो, जितनी भी एजेंसी, सतलुज विद्युत निगम हो, इन तमाम एजेंसियों ने, चाहे वो हंस फाउंडेशन हो, सामाजिक संगठन, हर संगठन ने योगदान दिया। और योगदान सब इसी कोशिश में है। हर शाम ये पूछा जाता था कि आखिर कब निकलेंगे ये 41 लोग। हर सुबह एक नई सुबह होकर एक नया दिन होता था, लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो ढल जाती थी। अब लेकिन तस्वीर जो सामने आ रही है वो खुश करने वाली है, वो चेहरे पर मुस्कान पैदा करने वाली है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज़ के स्क्रीन पर, वो सकारात्मक तस्वीर है। वो ये बताता है कि जब भी भारत मुसीबत में पड़ता है, किसी भी कोने का लोग क्यों ना हो, किसी भी कोने में कोई खड़ा क्यों ना हो, वो दुआ करता है कि उनकी मुसीबत से निकाल लिया जाए। ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि भारत जो है एकता का प्रतीक है। भले ही हम किसी भी धर्म, किसी भी कौम को मानते हो, लेकिन जब देश मुश्किल में होता है तो पूरे देश के हर कौम के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग निकले। और ये तस्वीर वही है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये तस्वीर बताता है कि ये भारत अब पुराना भारत नहीं है, एक नया भारत है, जहाँ पर हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। हम किसी भी जंग को जीत कर अपने लोगों को बचा सकते हैं, अपने लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं, चाहे वो श्रमिक क्यों ना हो या चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये एक तस्वीर है
जिस तस्वीर के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि ये सिर्फ ये 41 श्रमिक ही नहीं बाहर निकल रहे हैं, बल्कि पूरा भारत, जो भारत की दुआ यहाँ पर बाहर निकल रही है, और भारत की दुआ के बदौलत 41 श्रमिक बाहर निकल रहे हैं। बीके सिंह अंदर है, जनरल बीके सिंह अंदर है। मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बाहर आएंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, चारों तरफ से लोगों का हुजूम देखिए, आप दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए गेट के बाहर, यहाँ के आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने की खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आपको बड़ी खबर जो इंडिया न्यूज पे हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, दिखाइए यहाँ पर कि सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, सबसे बड़ी तस्वीर, उनके साथ पूरे काफिला आया है और थोड़ी देर के बाद वो अंदर जाएंगे। अभी वो नीचे जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। ये खबर तस्वीर आ रही है। टनल में बीके सिंह है, टनल में बीके सिंह है, टनल में जो एक्सपर्ट हैं, टनल में तमाम अधिकारी हैं, तमाम एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम के लोग हैं, सेना के जवान खड़े हैं। हर तरफ से एक एक हाथ बढ़ाने के लिए, एक एक हाथ बढ़ाकर जो सहायता की जाए। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, फार्मासिस्ट खड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। एम्बुलेंस रेडी टू मूव की स्थिति में है, स्टैंड बाय में है। तमाम डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, इंतजार कर रहे हैं कब उधर से इशारा हो कि एम्बुलेंस को अंदर ले जाया जाए। 2 एम्बुलेंस अंदर खड़ी है, 2 एम्बुलेंस, एक बाएं, टनल के एक बाएं और एक दाएं में खड़ी है। बीच का रास्ता पूरी तरह साफ रखा गया है। बीच का रास्ता साफ इसलिए रखा गया है कि अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। एनडीआरएफ की टीम जो पहले गई थी वो सामने नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि वो अंदर जा चुकी है और या तो अंदर जाने की कोशिश में लगी हुई है। ह्यूम पाइप के अंदर जाकर वहां से एक टीम जाएगी अंदर में और 41 मजदूरों से बातचीत होगी। डॉक्टरों की टीम होगी, उसमें एनडीआरएफ के डॉक्टर होंगे और वहां पे बातचीत होगी, स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनको बताया जाएगा कि आप अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। फिर 41 जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको एक एक कर स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा, बाहर लाया जाएगा। स्ट्रेचर पर इसलिए कि वो क्रॉल करने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि लगातार मुश्किल परिस्थिति में 17 दिनों से लोग हैं, उसको कोई तकलीफ में ना डाला जाए। स्ट्रेचर पर लिटाया जाए, जिसको मास्क ऑक्सीजन की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाए और उसके बाद उसको बाहर निकाला जाए। तो तमाम ये व्यवस्था की गई है। बाहर 41 एम्बुलेंस है, 2 हेलीकॉप्टर हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाएगा थोड़ी देर में, जैसे ही मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे, जैसे ही इशारा होगा। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले थंब का इशारा किया गया था, तकरीबन साफ हो गया कि ये ग्रुप जो है ब्रेक थ्रू मिल चुका है। ब्रेक थ्रू मिलने के साथ ही तमाम जो बाहर के जो प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। एक के बाद एक एम्बुलेंस की टीम यहाँ पे लगी हुई है। 2 तरह की एम्बुलेंस है, एक जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ALS जिसको हम कहते हैं, और एक BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जो तकरीबन 20 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस में उन लोगों को लेकर जाया जाएगा जो थोड़े ज्यादा कमजोर होंगे ALS एम्बुलेंस में। दूसरी तरफ तस्वीर को देखिए आप, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में उन लोगों को ले जाया जाएगा जो अभी जो है पूरी तरह से ये माना जाएगा कि स्वस्थ है, उनको ले जाया जाएगा। पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है एम्बुलेंस। सर अंदर गए हैं आप, क्या स्थिति है? नहीं, मैं अंदर नहीं गया हूँ, जहाँ तक परमिशन है मैं वहीं तक गया हूँ और आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है सर, कितना देर और लगेगी? कहा जा रहा है 1-1.5 घंटे में निकाला जाएगा। तो क्या पाइप वगैरह पहुंच गया है, ऐसा कुछ जानकारी? ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यहीं हैं, जैसे आप हैं वैसे हम लोग। आपके यहाँ से सर कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर हैं। यूपी से? जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका, कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके उपरांत हमें एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है और उस हिसाब से हम उनको लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो चिलियानी शहर से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट कर लेंगे? हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं।
आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि अब पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जो ये रेस्क्यू है वो अब चूंकि लगभग आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब हलचल वहां पर पूरी तरह से बढ़ी हुई है। मेडिकल जो वैन है, वो एम्बुलेंस हैं, उन सबको आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं, मेडिकल यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है, एयर एम्बुलेंस को अलर्ट किया गया है, डॉक्टर की जो टीम है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। तो ये जो रेस्क्यू है वो किसी भी समय पूरा हो सकता है, क्योंकि जो ड्रिलिंग का काम है वो समाप्त हो गया और उसके बाद किसी भी समय जो मजदूर हैं उनको यहां से बाहर निकाला जा सकता है। तो 17 दिनों से आप देख रहे हैं कि 41 मजदूर जो कि इस टनल हादसे का शिकार हुए, इसमें फंसे हुए थे, उनको निकालने की जो जद्दोजहद है वो लगातार चल रही थी, लेकिन अब वो लगभग पूरी होती हुई दिख रही है। और इसीलिए अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो मजदूर हैं उनको किसी भी समय यहां से निकाला जा सकता है और उसके बाद यहां से उनको सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनको डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। हालांकि यहां पर भी डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद है, 40 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त यहां पर हैं। मेडिकल यूनिट पूरी आप देख रहे हैं यहां पर तैनात की गई हैं, 40 से ज्यादा एम्बुलेंस हैं। इन सबको यहां पर अलर्ट पर, स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, ताकि जैसे ही जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट होता है, जैसे ही टनल से इन मजदूरों को निकाला जाता है, तत्काल इनको मेडिकल एड मिल सके। और इसलिए ये जो हलचल है वो अचानक से बहुत तेज हुई यहां पर, और इसलिए अब ये बिल्कुल तय हो गया है, ये बिल्कुल उम्मीद कर ली गई है कि किसी भी वक्त वो सुखद खबर आ सकती है सामने, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रेस्क्यू का काम है वो अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, समाप्ति की ओर है। 17 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ तमाम एक्सपर्ट्स, यहां तक कि बाहर से भी जो विदेशी मशीनें हैं, आगर मशीन है, उस तक को मंगा करके यहां पर जो ड्रिलिंग का काम है वो किया गया। और उसके बावजूद भी सफलता आपने देखा है कि मिलने में कितना जो समय है वो लगा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये संवेदनशील था पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन। 41 जिंदगियां चूंकि अंदर टनल पे फंसी हुई थी और एक भी जरा सी भी गलती आप देखिए बहुत भारी हो सकती थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ आपने देखा है कि ये जो पूरा काम है उसको कंप्लीट किया गया है। और अब यहां पर जो हलचल इस समय बढ़ गई है, ये इस बात को दिखा रहा है कि अब किसी भी पल ये जो मजदूर पिछले 17 दिन से फंसे हुए थे इस टनल के अंदर, उनको यहां से बाहर निकाला जा सकता है। तो सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल की ये तस्वीरें, जहां पर किसी भी समय मजदूर वहां से निकाले जा सकते हैं, उनको बाहर लाया जा सकता है। अलर्ट पर है, आप देखिए प्रशासन पूरी तरह से, सिक्योरिटी भी आप देखिए कि किस तरीके से, ताकि किसी भी तरह की कोई असहज स्थिति यहां पर ना बनने पाए। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एम्बुलेंस को यहां पर जो अलर्ट पर किया गया है, इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि यहां से जैसे ही रेस्क्यू होता है इन मजदूरों को बिना किसी बाधा के अस्पताल तक पहुंचाया जाए। एक डेडिकेटेड आपने देखा है कि पूरा एक अस्पताल जहां पे 40 अलग से बेड निर्धारित किए गए हैं इन फंसे हुए वर्कर्स के लिए, इनको तुरंत वहां पर जो मेडिकल एड है वो दी जाएगी। और यहां पर भी तमाम मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। तो सबकी निगाहें इसी के ऊपर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब आप देख रहे हैं कि यहां पर लगातार जो जानकारी है वो ले रहे थे, नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री तो सुबह भी यहीं पर मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया भी कि किस तरीके से जो ड्रिलिंग का काम है वो अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि 2 मीटर से कम का जो फासला है वो बचा हुआ था। जो रैट माइनर्स अंदर गए थे उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि अब बहुत कम फासला है उनके और फंसे हुए मजदूरों के बीच में। तो वो फासला भी शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि एम्बुलेंस आप देखिए यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जो मेन एंट्रेंस है टनल का, वहां पर तैनात की गई है। जब एक पहले एम्बुलेंस में और पहला मजदूर निकलेगा तो पूरा ये जो पूरा रूट है वो ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगा। जगह जगह पुलिस लग जाएगी, पुलिस के जवान लग जाएंगे और वहां पर सारी गाड़ियों को रोक दी जाएगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो इस एम्बुलेंस को जाने में। पूरी प्रक्रिया पहले से तय कर ली गई थी कि क्या करना है, किस तरह से जाना है, कहाँ पे रखा जाना है। अब जब 4 दिन पहले ये पता चला था कि तकरीबन हम 10 मीटर के आसपास हैं, तो उनको तब लग रहा था कि हम 4 दिन पहले ही हम निकाल लेंगे। उस वक्त चिन्यारी शहर में 41 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया था और डेडिकेटेड ये हॉस्पिटल है, उसमें जीवन रक्षक तमाम उपकरण हैं, तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो देहरादून, हरिद्वार, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर भी आए हुए हैं, आपदा विभाग के जो डॉक्टर वो भी पहुंचे हुए हैं, और लगातार जीवन रक्षक दवाइयाँ वहाँ रखी गई है। वहाँ पर तमाम जो हैं
डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई भी दवाई कम ना पड़ जाए उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 2 हेलीकॉप्टर भी रेडी टू मूव की स्थिति में है, स्टैंड बाय की स्थिति में है कि अगर अगर मजदूर बाहर निकलते हैं और बाहर की तापमान से समन्वय नहीं बना पाते, तालमाल मेल नहीं बना पाते, तो उनको जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको तुरंत एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के द्वारा एम्स में भेजा जाएगा। एम्स में अलग से वार्ड बनाया गया है एम्स में भी, और एम्स में भी कुछ ऐसी बेड रखे गए हैं जो जिस बेड पर यहाँ के लिए डेडिकेट किया गया है कि जो सिलक्यारा टनल से मजदूर जाएंगे जरूरत पड़ने पर उनके लिए खाली रखा गया। तो पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा के भी 2 स्तर पे 2 लेयर पे तैयारी की गई है। पहला लेयर ये है कि पुलिस की, यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो सुरक्षा दे रहे हैं। दूसरी लेयर पर जो सबसे ज़्यादा कठिन, जहाँ पे मुश्किल हो सकता है, वहाँ पे आईटीबीपी के जवान को लगाया गया है। तो कई स्तर पर सुरक्षा भी है, कई स्तर पर यहाँ से ले जाने की तैयारी है। एम्बुलेंस और तमाम डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है और बार बार उन डॉक्टरों को जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एनडीआरएफ के तकरीबन सारे जवान अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ को कैंप को आपको दिखाऊंगा मैं। एनडीआरएफ के कैंप पर तमाम जवान वहाँ पे खड़े रहते थे, लेकिन सबको अंदर भेज दिया गया। ये देखिए एम्बुलेंस के पीछे देखिए कुछ स्थानीय लोग हैं जो परिजन हैं, कुछ में से कुछ परिजन भी हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला मजदूर बाहर निकले। और जो ऊपर देखिए, इस एम्बुलेंस के ऊपर देखिए, वहाँ पे कल हवन किया गया था। वहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे हैं। वहाँ पे कल हवन किया गया था। जनरल बीके सिंह भी वहाँ पहुंचे थे। उसके बगल में टनल के बाईं साइड देखिए एक मंदिर स्थापित किया था, बौखनाग मंदिर है ये। ये पूरे क्षेत्र को हम आपको दिखाते हैं कि एक तस्वीर आपको लॉन्ग शॉट आपको दिखाते हैं, पूरे तस्वीर को, इस पहाड़ को दिखाते हैं। इसके आसपास में कई गांव हैं और इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर है ये पूरा क्षेत्र बौखनाग बाबा का कहा जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना था कि जब काम शुरू किया जाता है, कोई शुभ काम, तो वहाँ पूजा पाठ होने चाहिए थे, मंदिर स्थापित होने चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया था, इसलिए दिक्कत आई। खैर, विज्ञान और आस्था दोनों साथ साथ भारत में जो दोनों चलते हैं और दोनों जैसे जैसे लोगों ने टाइम्स नाउ भारत पर ये खबर देखी कि 41 श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं, जैसे लोगों को ये जानकारी मिली कि ऑपरेशन पूरा होने वाला है, जैसे लोगों को जानकारी मिली कि अब 17 दिनों का अंधियारा समाप्त होने वाला है, वो लोग आसपास की पहाड़ियों पर आकर दूर दूर से इस सुरंग की ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। और इस बीच एम्बुलेंसेस का आना जाना लगातार जारी है। हालांकि एम्बुलेंस क्यों अभी बाहर निकल रही है इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, उस तस्वीर का, उन मुस्कुराते चेहरों का जरूर इंतजार है। और देखिए एक जगह तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जो एक हरे रंग की छोटी सी जेसीबी जैसी मशीन बाहर निकलती दिखाई दे रही है। दरअसल जिस दिन आर्मी के इंजीनियर की एक यूनिट यहाँ पर आई थी, वो अपने साथ इस मशीन को लेकर आए थे। उसी दिन ये तय हुआ था कि रेड टू गोल्ड माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये मशीन भी फिलहाल बाहर निकल रही है। 2 एम्बुलेंसेज अभी बाहर निकली है, लेकिन अभी अंदर लगातार निकालने का काम अपने आखिरी दौर में, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब निकालने का काम एनडीआरएफ के जवान शुरू कर देंगे तब भी 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर जब निकालना शुरू कर देते हैं, यानी हम लगातार निकालते हैं, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में। उसके बाद मीनवाइल आप समझिए कि अभी उनको चेक किया जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा उन्हें कोई फर्स्ट की जरूरत है या नहीं है तो उन्हें रवाना किया जाएगा। यानी अभी भी 2-3 घंटे कम से कम, मुझे लगता है कि 2 घंटे लगने वाले हैं उस तस्वीर को देखने में, जब आपको ये श्रमिक बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, आज की रात वो अपने लोगों के साथ, अपनों के बीच में हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में, जाहिर सी बात है उनके परिजन भी, और ये भी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि ऑफिशियल्स के द्वारा उनके परिजनों को ये कह दिया गया है कि आप अपने सामान तैयार रखें, अपने बैग वगैरह तैयार रखें, ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है, आप मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर उनके परिजनों की भी मौजूदगी होगी, जो कि बेसब्री से हर सुबह सूर्य उदय के साथ यहाँ पर आते हैं। उनके परिजन इस सिलक्यारा जगह पर, इस सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार पर अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं वॉकी टॉकी से। जो कैमरा डाला गया था उसके जरिए तस्वीर देखते हैं कि हाँ,
हमारा भाई, हमारा पति या फिर हमारे पिता वो स्वस्थ है और इस तसल्ली के साथ, इस दिलासा के साथ बाहर निकलते हैं कि चूंकि पूरी सरकारी ताकत लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, फॉरेन एक्सपर्ट लगे हुए हैं, तो हमारे ये भाई, पिता या पति वो बाहर निकल कर आएंगे और जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो इसी बात का भरोसा जताते हैं। ठीक है, बीच में एक दो समय मुश्किलों भरा जरूर आया, ऑपरेशन जिंदगी पर महासंकट जरूर छाया, लेकिन जो एक्सपर्ट थे, जो इसमें बचाव कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना हिम्मत हारी अंदर फंसे 41 श्रमिकों ने, क्योंकि वो तस्वीर याद है जब मुख्यमंत्री धामी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि जब हमने ये सवाल पूछा कि आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, हमें लगा था कि आज आपको निकाल लेंगे, लेकिन 1-2 दिन लेट हो रहा है। तो उन 41 श्रमिकों ने उनसे ये कहा था, आप सर बिल्कुल मत घबराइए, मत परेशान होइए, हमें पता है आप अपनी पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं। कल की भी वो तस्वीर हमें याद रखनी चाहिए जब पीके मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका जाना एक तरीके से रीएश्योरमेंट था कि सरकार कितनी ताकत के साथ लगी हुई है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले 16-17 दिनों में। शुरुआत में स्टेट एजेंसी रखती है, फिर उसके बाद पीएमओ का दखल होता है, डेली मीटिंग होती है, पुष्कर धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डेली ब्रीफ करते हैं कि आज का ऑपरेशन में क्या हुआ, क्यों हर्डल आया, कई सारी बातें, वर्टिकल ऑप्शन, कौन कौन से 5 प्लान तैयार किए गए, इसकी बार बार मीडिया को ब्रीफ दी जाती है। लेकिन दिनेश जी, हम शुरुआत से कह रहे थे कि जो सबसे सेफर ऑप्शन होगा और जो सबसे कारगर ऑप्शन होगा वो इसी तिलक्यारा टनल के रास्ते से होगा, जो मलबा गिरा है, जो उसमें ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिल के अपने खतरे थे। दूसरे ऑप्शन पर बहुत ज्यादा समय लगना था। इसके ठीक अपोजिट साइड में जाइए बरकोट में, वहां पर दूरी बहुत ज्यादा थी, 483 मीटर था, उसको डिग करने में बहुत समय लगता, इसीलिए सबसे सेफर ऑप्शन था। और पहले दिन से जो हमने अनुमान जताया था उस बात पर भी आज मुहर लगती दिखाई दे रही है कि इसी रास्ते से उम्मीदों का जो प्रवेश द्वार पहले हमने कहा था वही निकास द्वार साबित होगा और आज यही होता दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ चल और निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले देखिए दिनेश जी, बारिश शुरू हुई है यहाँ पर, इलेक्शन आए थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा था कि मौसम को लेकर चेतावनियां हैं, ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन ये कहा गया था कि कोई मौसम की चुनौती आ जाए, ऑपरेशन नहीं होने वाला है। और आज वही हुआ, बारिश हुई, लेकिन जो रोड तैयार किए जा रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, हम भले अपने कैमरों और इक्विपमेंट को ध्यान में रखते हुए शेड में गए, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद एक भी शख्स इस बारिश में पीछे नहीं हटा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूरा ऑपरेशन अभी लाइव पे तो नहीं है ना। और ये देखिए जरा ऊपर की तस्वीर, लोग जहाँ पर कल हवन पूजन हुआ था, ठीक है, आसपास के लोग थे, एक मिनट है ना, मैं देता हूँ, कल हवन में हिस्सा लिया था और सामने बाबा भौसनाथ का ये अस्थायी मंदिर, उसके पीछे जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि देखिए भगवान शिव की आकृति उभरी है, वो आकृति भी अपनी जगह, कल लोग दावा कर रहे थे और आज सुबह कुछ महिलाएं आई थी। आप थोड़ी देर बाद बाबा छुड़ा देना छोड़ दो सती भाई। एक परिवार के सदस्य की तरह साबित हुए हैं। ये इन 16-17 दिनों में ये बात साबित हुई है। और एक बात और साबित हुई है कि इस देश में, हिंदुस्तान में जो मानवीय मूल्यों को प्रधान रखता है, वो मानवीय मूल्य किस तरीके से हम सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन 41 जिंदगियां और उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरी मशीनरी जुटा है। टेलीविजन के जरिए लोग टीवी लगाकर देखते हैं कि कब वो 41 श्रमिक बाहर निकलेंगे। और आस पास के कई लोगों से हमने बातचीत की है, क्योंकि जाते बाहर कर गए, कुछ खरीदने की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आप लोगों ने नवभारत के सबसे ज्यादा इस पर काम किया है और बेहतर तरीके से सभी खबर दी है। आपका पेट समझ जाता है, सराहना भी की है। हाँ जी, अब देखो प्रेम जिस तरीके से सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर पूरा मिशन अभूतपूर्व, एक मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई हादसा इतना बड़ा पहले नहीं हुआ था कि 41 श्रमिक खाते हो। मुझे 2015 का याद आता है, मनाली एक्सप्रेस वे पर, हाँ मैं जूम कर रहा हूँ, अंदर तक का दूं ना, 45 मीटर की हाँ ठीक है और 2 श्रमिकों को रेस्क्यू किया था। लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया अलग थी, उसके अंदर धंसे का डर था और ये वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक केस स्टडी के तौर पर जो रेस्क्यू एजेंसियां है, जहाँ पर लोग तैयार किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, उन्हें इनकी
बारीकियां जरूर समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और एक और जरूरी बात, चूंकि ये टनल हादसा हुआ, पीएमओ की ओर से आदेश दिए गए थे कि सारे जो निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है उनका सेफ्टी ऑडिट हो, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार यहाँ से चेतेगी और जो भी टनल अब देश में बनेंगी उनके लिए एक एसओपी तय होगा कि इस एसओपी के तहत ही टनल का निर्माण हो, ताकि फिर कोई श्रमिक टनल के अंदर ना फंसे, ताकि फिर कोई हादसा ना हो, ताकि फिर कोई डबल रेस्क्यू ऑपरेशन ना चलाना पड़े। और अगर कोई हादसा होता भी है तो वो एस्केप रूट तैयार रहे ताकि उन्हें आसानी से निकाला जा सके। तो बहुत सारी बातें केस स्टडी के तौर पर, सीख के तौर पर और एक एसओपी तय करने के लिए संकेत के तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पीछे छोड़कर जाएगा। ये सारी बातें दिनेश वो सिर्फ मुझे बोला कि लेफ्ट पैन करना, जब एम्बुलेंस निकलेगी ना लेफ्ट पैन करते हुए, राइट तो कुछ नहीं, राइट लेफ्ट पैन करते हुए पता नहीं। हेलो ये मैं का अंदर, अरे वो क्या नाम है, हाँ किधर है भाई? हाँ मैं देखो दिख रहा दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल देखिए बीके सिंह के अंदर दिख रहा आते हुए, आ रहा है अंदर, आ रहा है यहाँ पर आते हैं, सड़क के अंदर जाते हैं और अगर मशीन काम कर रही थी, जब प्लेट काम कर रहे थे, कभी भी किसी वहाँ पर हेलमेट लेकर हेलमेट लगाकर बैठे रहते थे, पूरे काम की मॉनिटरिंग और सबसे आगे बैठे ग्रुप हो गया ये आते हुए आ रहा हूँ। देखिए चैनल में आपको मैं दिखाता हूँ चैनल। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एनडीआरएफ के जवान अंदर 39 श्रमिकों तक गए हुए हो और देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कितने कॉन्फिडेंस शुरू में देखा था एनडीआरएफ के लोगों के बीच है। तो ये तस्वीर अपने आप में काफी संतोष देती है लोगों से बातचीत करते हुए। और देखिए बीके सिंह चूंकि आगे का इनका अपना अनुभव और इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को समझने में शायद इन्हें ज्यादा कुशलता होगी, क्योंकि आर्मी इस तरीके की तरफ ना बहुत सारे लोग येलो हेलमेट एसडीआरएफ का है और जो ऑरेंज आपका हेलमेट दिखाई दे रहा है एनडीआरएफ। बीके सिंह आ रहा है भाई, आपको येलो हेलमेट दिखाई दे जाएंगे दिनेश जी। और व्हाइट हेलमेट जो है जो ऑफिसर्स आते हैं या फिर जो मंत्री आते हैं उनको दिया जाता है, जिससे बीके सिंह बाहर निकलते हुए। और मुझे लगता है कि शायद अब ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसीलिए वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं। और आगे की ओर मूव करते हुए यहाँ पर अंदर एक अस्थायी अस्पताल की ये तस्वीर देखिए, बाकायदा बातचीत करते हुए ये कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज। अब तो आधिकारिक रूप से भी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया गया है कि अब ब्रेक थ्रू मिल चुका है। और टनल के हलचल को देखिए, टनल में क्या होगा, टनल में एम्बुलेंस है, टनल में एनडीआरएफ के तमाम जवान है, टनल में बीकेसी और टनल के अंदर जो तमाम जो टीम है अलग अलग वो है। टनल में हरपाल सिंह है जो जनरल बीआरओ के डायरेक्टर, वो यहाँ पर है। सेना के जवान बाहर तैनात है, स्टैंड बाय में है और उनको जैसे इशारा किया जाएगा वो भी अंदर चले जाएंगे अगर उनकी जरूरत। बाहर देखिए, बाहर एक एक करके 40 एम्बुलेंस लगा रही है। कुछ एम्बुलेंस अभी और भी स्टैंड बाय में रखा गया है ताकि अगर किसी एम्बुलेंस को कोई दिक्कत हो तो उनको वहाँ पर भेजा जाए। तमाम एक्सपर्ट हैं, मुख्यमंत्री हालांकि अभी मीटिंग रूम में है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और बीके सिंह की तस्वीर देखिए, बीके सिंह अंदर से बाहर आ रहे हैं। देखिए गेट पे, टनल के गेट पे जनरल बीके सिंह है। जनरल बीके सिंह चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक है और सकारात्मक चेहरा आप देख सकते हैं। तमाम जवानों के, तमाम लोगों के, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, इंजीनियर्स हो, हर किसी का सकारात्मक चेहरा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे नकारात्मक बातें पीछे छूट चुकी है, अब खुशी का समय है। अब ये ऐसा वक्त है कि 17 दिन के बाद जो 41 मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। आप एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि जो 17 दिनों से यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनके परिजन, यहाँ के आसपास के लोग किस तरह से नीचे बैठकर, मिट्टी पर बैठकर, ऊपर टीले पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो निकले
और उनको अपनों को निहारने के लिए वहाँ पर जो है आंखें गड़ाए खड़े हैं। आंखें गड़ाए खड़े हैं इसलिए कि 17 दिनों से अपने लोगों को उन्होंने नहीं देखा था। उनकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी, वो भी वॉकी टॉकी के माध्यम से। उनको पता नहीं था कि ये जो हमारे उनके परिजन हैं वो बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। कई ऐसी घटनाएं हुई, उत्तराखंड में ही रैनी सैनी की घटनाएं हुई, वहाँ पर कई मजदूर जो है अपना जान गंवा चुके थे। इस टनल की बात करें तो यहाँ भी कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन है और मुश्किल दिखा भी। जब पूरी दुनिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पहुँचे, एक्सपर्ट पहुँचे, पल पल पर परीक्षा देना पड़ा एक्सपर्टों को, इंजीनियरों को, एक एक कदम पर परीक्षा देने के बाद आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा बढ़ने के बाद पता चलता था कि चट्टान अपना रूप लेकर, चट्टानी रूप लेकर खड़ा हो चुका है। फिर उसको तोड़ा जाता था तो पता चलता था कि जो सरिये का जाल है वो आगे है, उसको काटा जाता था तो पता चलता था कि आगे लोहे के पैनल्स हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब स्वागत की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन से वो अंदर हैं और उसके बाद छठ भी आप लोगों के यहाँ उस साइड मनाई जाती है। घर जाने के बाद त्योहार सारे मनाए जाएंगे। तो अच्छा, उनकी तबीयत के बारे में जब वो बताते थे तो परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा। वो तो होता ही है, यहाँ रह के भी हो रहा है, गांव में घर में रह के भी हो रहा है। ज्यादा खुशी शायद किसी को हो। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे। हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी, पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ, अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर, साथ में जाएंगे। हंसने का मन। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि पाइप भी अंदर भेजी जा चुकी है जिसके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एम्बुलेंस वहां पर है, स्ट्रेचर लेकर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी वक्त वो तस्वीर सामने आएगी जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। परिजन जो कि इस वक्त टनल के बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब मजदूर बाहर आएंगे। प्रवीण लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सभी इंतजाम हो चुके हैं, बस वो तस्वीर सामने आएगी। प्रवीण, निश्चित तौर पर अभी बीके सिंह यहाँ से निकले हैं और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और बीके सिंह और एक्सपर्ट की टीम अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो इस टनल में आने वाले हैं और टनल में आकर फिर जो है एक तरह से रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। टनल में पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से तैयार रखा गया। देखिए एक तस्वीर देखिए, ये मुख्यमंत्री के आने की तस्वीर है। ये मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो टनल की तरफ बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ से टनल की तरफ अब जो है वो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गाड़ी टनल के अंदर प्रवेश कर रही है। आप देखिए इस तस्वीर को देखिए और अंदर जाते हुए सीएम को देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर जा चुके हैं, मैं अंदर घुस रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी गेट पर हैं, वहां पर जो है उतर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे भी हैं मुख्यमंत्री के साथ। जो उनके सचिव हैं वो भी मौजूद है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी है, अधिकारियों का अमला है। बंशीधर भगत है, बंशीधर तिवारी है, बंशीधर तिवारी भी आईएएस जो है उनके साथ है। एनडीआरएफ के चीफ वहां पर है, एनडीआरएफ के कमांडर जो है वो भी वहां पे मौजूद हैं। अंदर कौन कौन है? हरपाल सिंह है जो कि बीआरओ के डायरेक्टर हैं, अंदर वो भी हैं। जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम एक्सपर्ट हैं अंदर हैं। मुख्यमंत्री वहां पर जो सुरक्षा हेलमेट होता है वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद पहन रहे हैं, उसके बाद वहां से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जितने अधिकारी हैं वो भी सुरक्षा को लेकर जो हेलमेट पहनाया जाता है किसी भी जो निर्माणाधीन भवन में जाने से पहले, टनल में जाने से पहले वो पहनाया जा रहा है और उसके बाद वो अंदर मूव करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप ये एक तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से एक सुकून है, सभी के चेहरे पे एक सुकून है, एक सकारात्मक भाव है। एक आप कह सकते हैं कि सभी की आंखें चमक रही है क्योंकि उनको पता है कि
कुछ देर में ही हमारे जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे वो बाहर निकलने वाले हैं। बाहर निकलकर वहाँ से जो है हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज होगा। फिर जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो उनको घर भेज दिया जाएगा। तो बड़ी तस्वीर अपने आप में, ये बड़ी तस्वीर इसलिए है क्योंकि 17 दिनों के इंतजार के बाद, 17 दिनों के बाद, दिन रात की मेहनत के बाद आज वो दिन आया है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये मजदूर इस फौलादी विश्वास के साथ अंदर थे। ये पहाड़ को चीरने वाले ये मजदूर और डर को, भय को, उसको भी उन्होंने चीरा है। न सिर्फ अंदर उन्होंने ये बताया है कि वो सिर्फ पहाड़ को चीरकर टनल बना सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया है कि मौत को भी मात देकर वो बाहर निकल सकते हैं। यही भारत है, यही भारत की असली तस्वीर है। यहाँ पे अनेकता में एकता का ये देश है। यहाँ पर जब भी किसी तरह का कष्ट होता है, किसी तरह की दिक्कत आती है, हम सब खड़े हो जाते हैं एक साथ, ये बिना पूछे कि कौन क्या है, कौन कितना बड़ा आदमी है या कौन मजदूर है। पूरी टीम, आप समझ सकते हैं कि जब 41 मजदूर अंदर फंसा हो और देश के प्रधानमंत्री सुबह उठकर 8 बजे मुख्यमंत्री को फोन करता हो, अपने तमाम अधिकारी को भेजता हो, अपने पूर्व सलाहकार को भेजता हो, अपने प्रमुख सचिव को भेजता हो और वहाँ पर एक एक पल पल की जानकारी लेता हो, तो ये समझ सकते हैं ये कितना बड़ा देश है। यहाँ किस तरह की सोच का ये देश है, किस तरह के इस देश की अपनी एक पहचान है। ये पहचान वसुधैव कुटुंबकम की पहचान है, अनेकता में एकता की पहचान है। और यही हमारी पहचान आज इन सभी मजदूरों को बाहर निकालने के काम आया। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं था। जब पहला प्रयास जब नाकामयाब रहा, तब यहाँ से नॉर्वे के एक एजेंसी से बात की गई और उसके बाद थाईलैंड की एक एजेंसी से बात की गई थी और उनके एक्सपर्ट से बात की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट को बुलाया गया और दुनिया भर के यहाँ पे एक्सपर्ट आए, अलग अलग एक्सपर्ट। कोई कमी नहीं छोड़ी गई और कोई कमी नहीं छोड़ी गई इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जब इनको 41 मजदूरों को निकालना है, ये बिना सोचे समझे ये मजदूर कौन है। एक तस्वीर देखिए, जो ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, कार के पास, यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई, यहाँ पे परिजन पहुँचे हैं, उनके हाथ में बैग है, उनके हाथ में थैला है। शायद परिजन भी उस एम्बुलेंस में, जो परिजन स्वस्थ होंगे, जो ये मजदूर स्वस्थ होंगे, वो उनके साथ ही यहाँ से जाएंगे। पहले प्लान ये था कि जो सिर्फ मजदूर और डॉक्टर वहाँ से जाएंगे, एम्बुलेंस में जाएंगे, लेकिन पता है, हर किसी को पता है, मनोचिकित्सक को पता है, अगर कोई बाहर से निकलता है इतने दिनों बाद तो वो सबसे पहले अपने माँ को ढूंढेगा, अपने भाई को ढूंढेगा, अपने पिता को ढूंढेगा, अपने परिजन को ढूंढेगा। इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है कि एम्बुलेंस में अगर उनके घर वाले साथ जाएंगे तो उनको शायद मेंटली सपोर्ट मिलेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से वो खुश होंगे। उनको लगेगा कि हमारे लोग, हम अंदर भले ही थे लेकिन हमारे परिजन बाहर खड़े थे, हमारे लिए पूरी सरकार खड़ी थी, भारत सरकार खड़ी थे, देश के मुख्यमंत्री खड़े थे, देश के प्रधानमंत्री खड़े थे। ये ऐसा वक्त है जो पूरा, ये ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए खड़ा था कि क्या भारत अपने 41 मजदूर को बाहर निकाल पाता है। भारत ने साबित किया कि ये नया भारत है, ये ऐसा भारत है जहां पर हम तकनीक को हम अब सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन आस्था को भी हम पीछे नहीं रहने देते। आस्था और तकनीक का ऐसा मेल, ऐसा गठजोड़, जिसके द्वारा हम जो है विश्व शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और ये कोशिश आगे चल के कामयाब भी होगा। और यही तस्वीर है, ये तस्वीर ये बताता है कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, वो लोगों में किस तरह की भावना है। यहाँ आसपास के एक भी मजदूर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो पहाड़ के इस टीले पे देखिए, नीचे बैठे हुए हैं, मिट्टी पे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, छतों पे लोग बैठे हुए हैं आसपास में, और देख रहे हैं कि कब निकले। उत्तराखंड के मात्र 2 श्रमिक इसमें हैं, वो भी पिथौरागढ़ के हैं, लेकिन अधिकतर इसमें यूपी के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, असम के हैं, बंगाल के हैं, यहाँ के मजदूर हैं। लेकिन ये सिर्फ मजदूर नहीं है, ये हमारा अपना, हमारा किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हमारा अपना आदमी है। ये श्रमिक नहीं है, बल्कि भारत की शक्ति है। भारत के का जो इसी के बदौलत हम पहाड़ों का सीना फाड़ के टनल बना देते हैं, पहाड़ों को चीर कर हम सड़क बना देते हैं। ये युवा शक्ति है,
ये श्रम शक्ति है। और ये जो श्रम भारत को इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही विकसित देश बनने वाला है, क्योंकि भारत के पास श्रम है, भारत के पास युवा है, भारत के पास शक्ति है, तकनीक है, आस्था है, विश्वास है, भगवान है। ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर भारत बनता है, इंडिया बनता है। और ये भारत की बात जब भी होती है तो भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जहां अनेकता में एकता का देश माना जाता है। और ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफ़ी है कि 41 मजदूर अब निकलने वाले हैं। ये 41 मजदूर नहीं है, ये 41 जान नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की प्रतिष्ठा है। और भारत की प्रतिष्ठा ये है कि हम 17 दिन भले हमें लगा, लेकिन हमने उस तमाम अवरोधों को, तमाम बाधाओं को पीछे छोड़कर सभी सैनिक को निकालने में कामयाब रहे हैं। ये एक अपने आप में देश के लिए मिसाल है, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि आखिर हम अपने मजदूरों को, किसी को भी हम मरने के लिए नहीं छोड़ देते हैं, हम किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, हम सहारे के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं। आप 17 दिन से उत्तराखंड की में जब भी कोई बात होती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक बात होती थी, सिलक्यारा के टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की बात होती थी। निश्चित तौर पर इसके बाद तमाम बातें होगी, ये भी बातें होगी कि सिलक्यारा टनल में क्या तमाम जो सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाए गए थे, तो इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी टनल्स हैं उसमें सेफ्टी मानक को ध्यान में रखा जाए, उसके बाद ही काम किया जाए। ये जो श्रमिक हैं असल में देश के निर्माता यही हैं, देश को बुनने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले असली मजदूर यही हैं। भले ही इनके सर पर मकान नहीं हो, लेकिन न जाने कितने टनल, तो न जाने कितने मकान इन्होंने बना दिए। असली अगर भारत का कोई भाग्य विधाता है, अगर भारत का कोई अगर सचमुच निर्माता है तो यही श्रमिक है। श्रमिक जिस पर पूरे भारत को नाज है, क्योंकि इनकी बदौलत यहाँ पर जो है तकरीबन 450 मीटर तोड़ने के बाद, इस टनल में जो अवरोध है उसको हटाने के बाद ये पूरा टनल तैयार हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर का ये टनल, और यहाँ से हमारे देश के साजो सामान, सामरिक सामान यहाँ से 1 घंटे जल्दी चाइना बॉर्डर पे हम पहुँच जाएंगे। इन टनलों की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो देश के निगहबान हैं, जो देश के आन बान शान हैं, फौज हैं, वो जब मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा करते हैं तो वहाँ पर उनको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जब वहाँ से देर से पहुँचती है तो निश्चित तौर पर उसका असर भी पड़ता है। तो हमारे किसी भी स्तर पर हम पीछे ना रहें, किसी भी चीज़ को लेकर हम पीछे ना रहें, इसको लेकर विकास की गति को तेज करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी देश के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी देश, वही देश विकसित बन सकता है जिसके यहाँ सड़क, बिजली, पानी की बेहतर सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा हो। और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि बढ़ चुका है। और आप इस तरह के टनल जब देखेंगे तो आपको बहुत आप खुद को आनंदित महसूस करेंगे, खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको 4.5-5 मीटर का टनल खोद दिया जाता है कुछ सालों में। और जिस तरह से आप 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो हमें कमी रह गई थी हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, उसमें जिस तरह की बढ़ोतरी की जा रही है, सीमाओं पर जिस तरह के सड़क का जाल फैलाया जा रहा है, वो इन्हीं श्रमिकों के बदौलत फैलाए जा रहे हैं। भले ही वो कहीं और बैठे हों, कोई और श्रमिक हों, लेकिन वो इनका धर्म एक ही है, देश के लिए आगे बढ़ना, देश को आगे बढ़ाना, देश के लिए निर्माण करना। और देश जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ के लोग खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। अब 41 मजदूरों को निकालने की कवायद तेज है। आप अंदर के हलचल को देखिए, अंदर में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पीछे अफसरों का काफिला और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, खुद तमाम एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद है। और किसी भी वक्त 41 मजदूरों को एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी। भारत की तरफ, चाहे यहाँ पे हम टनल के अंदर भले ही मजदूर फंसे हों, वहाँ पे सिलक्यारा टनल में एक्सपर्ट काम कर रहे हों खोदने के लिए, ड्रिलिंग के लिए, लेकिन टनल के बाहर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा था। सिर्फ देश के मीडिया यहाँ नहीं थे, बल्कि रसिया, अलग अलग जगह के यहाँ पे मीडिया थे। मतलब साफ है, सबकी नज़र इस टनल पे थी। मतलब साफ है कि पूरी दुनिया देखना चाहता था कि क्या भारत
अपने लोगों को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। क्या भारत वही पुराना भारत है या नया भारत बन चुका है? भारत ने अपने आप को साबित किया है कि हम भारत भी हैं, हम इंडिया भी हैं। हम अपने भारत में रहने वाले, जो हम भारत और इंडिया की बात करते हैं, भारत में रहने वाले किसी भी श्रमिक को नहीं छोड़ते हैं। और इंडिया हम इसलिए हैं कि हम तकनीक पे दुनिया के कुछ देशों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। हम कदम ताल विकास के लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम कदम ताल इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे पास तकनीक है, हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विज्ञान है। और ये साधु संतों का राज्य उत्तराखंड, 4 धामों का राज्य, यहाँ पर निश्चित तौर पर आस्था भी, अब आस्था का भी चमत्कार हुआ है। यहाँ पे सिर्फ विज्ञान ही चमत्कार नहीं दिखाया है, बल्कि भगवान का भी चमत्कार हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि आस्था का देश भारत है। और भारत में जब भी आप आएंगे तो यहाँ के कण कण में आपको भगवान मिलेगा। यहाँ पर आपको कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा मिलेगी। यहाँ पे अनेकता में एकता की बात मिलेगी। और जो श्रमिक जब बाहर निकलेंगे तो वो अपने जब अपनी अंदर की कहानी बयां करेंगे, तब लोग समझेंगे कि किस परिस्थिति में वो बाहर निकले। भारत के लोग, भारत के चाहे वो श्रमिक क्यों ना हो, बहुत ही जीवट होते हैं। मौत को मात देकर आगे बढ़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जो श्रमिक अंदर हैं फंसे हुए, वो श्रमिक नहीं है, हमारे भाई हैं, भारत के भाई हैं। किसी के घर का चिराग है वो। इसमें कुछ ऐसे भी श्रमिक थे, हमारी बातचीत हो रही थी। एक अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी, परिजनों से एक बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना था कि एक ऐसा शख्स अंदर है जो अपने पिता का एकमात्र बेटा है। वो एक जो लखीमपुर खीरी का आदमी है जो बाहर खड़ा था, उसने अब बताया कि उसके 2 बेटे हैं। एक बेटे की मौत मुंबई में हो गई थी मजदूरी करते हुए, ऊपर से कुछ सरिया गिरा था। दूसरा बेटा यहाँ पर फंस गया। और उसकी 2 बेटी है, वो शादी उनकी नहीं हुई है। उनको उम्मीद थी कि उनका ये बेटा कुछ कमाकर घर पहुंचेगा तो उनकी शादी होगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा जो अंतिम जीवन की डोर है वो भी सिलक्यारा टनल में फंस गया, तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। भले ही वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन उनके आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। और उनकी जो एक और मैं बता दूं कि जो लखीमपुर खीरी का ये शख्स था, उनका एक आंख नहीं है, वो भी मजदूर है। पूरा इस तरह के कई ऐसे मजदूर हैं जो एक के बाद एक कहानी है यहाँ पे। अब जब बाहर चीजें नहीं आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं इतनी विकट स्थिति में, और जो टनल बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। कई तो ऐसे हैं जो अकेला कमाने वाला है अपने घर का। जब उनको पता चला कि उनका बेटा भाई अंदर फंस गया है, तो सिर्फ उनकी उस श्रमिक की उम्मीदें नहीं बुझी थी, बल्कि उनकी परिवार की उम्मीदें जो थी वो भी बुझने के कगार पर पहुंच गई थी कि अब उनको कौन संभालेगा। मुख्यमंत्री अंदर हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अंदर हैं। अभी इंतजार हो रहा है, शायद जो टीम गई है अंदर, एनडीआरएफ की पहली टीम, वो ह्यूम पाइप के माध्यम से अंदर जा चुके हैं और अंदर शायद सुरक्षित वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा हो, क्योंकि 3-4 एम्बुलेंस अंदर जो है टनल के अंदर हैं और बाकी एम्बुलेंस को बाहर जो रेडी टू मूव स्टैंड बाय में रखा गया है। डॉक्टर्स भी कुछ अंदर गए हैं, बाकी फार्मासिस्ट और तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं बाहर मौजूद हैं। इसके साथ ही बाहर जो परिजन हैं, वो भी मैं आपको परिजनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। बैग लेकर पूरे सामान को पैक करके खड़े हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके उनके साथ ही एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से चिन्यारी शोर जाएंगे, जहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। पूरे आसपास के लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। जब ये खबर मिली, ये तस्वीर मीडिया में दिखाए जाने लगा कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, तो तकरीबन ये मानिए कि सबका चेहरा खुशी से जो है झूम उठा था। और जो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि जल्दी से हमारे अपने लोग निकले, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जी।